तो बच्चों अपने 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर नीट में हम लोग करने जा रहे हैं टाइप 3 और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप पूरा लेक्चर देखिएगा और मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो देखते हैं टाइप 3 में है फाइंड द acceleration and tension of the block। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। Like this। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये रहा। तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, दो ब्लॉक दे रखे हैं और कनेक्टेड हैं एक आइडियल स्ट्रिंग से। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से आंसर निकाल सकें। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रोप मेथड। एक तो सीधा तरीका है जो आप यूज़ करते हैं, नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं, दो एफबीडी बना के फिर सॉल्व करेंगे, हम दो इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन इजीली सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को हम रोप मेथड यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस रोप को ड्रॉ कर लेंगे और फिर देखेंगे कौन से फोर्सेस रोप पे बाहर से लग रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो ये वाला फोर्स यहाँ पे ये लग रहा है M2G और इधर पे कोई भी फोर्स ये M1 नहीं लगा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, यहाँ पे M2G। तो फॉर्मूला होगा नेट फोर्स along the rope divided by net mass to be carried। net force along the rope divided by net mass to be carried, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे net force in this example M2G and net mass to be carried is M1 plus M2। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब आपको टेंशन चाहिए, तो टेंशन निकालने के लिए इस क्वेश्चन में we can use this। आप M2 का भी एफबीडी ले सकते थे, लेकिन हमेशा इजी तरीका देखा करिए। अगर हम M1 का एफबीडी लेते हैं तो यहाँ पे M1 की एफबीडी से सिंपली एक ही फोर्स से इक्वेशन आ जाती है। अगर आप वहाँ लेते तो आपको दो फोर्स लगाना पड़ते, तो यहाँ T की वैल्यू होगी M1A, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये तो था एक सिंपल फॉर्म। अब इसमें आपसे और भी चीज़ें वेरिएशंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसी में वेरिएशन ऐसा है, ये फोर्स और ये M1, यहाँ पे M2 नहीं दे रखा है, एक फोर्स दे रखा है, मतलब फोर्स की वैल्यू है M2G। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या किया जाए। तो अब जब इसमें रोप मेथड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे F लगाएंगे और यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा नेट फोर्स अलोंग द रोप दैट इज F यानी M2G, बट नीचे जब लिखेंगे नेट मास टू बी कैरीड तो यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, ध्यान रखिएगा। फोर्स की वैल्यू थी M2G, तो मास तो एक ही है जिसको कैरी करना है। सो दिस इज जस्ट M1, यहाँ पे कोई M2 नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर फोर्स वहाँ पे है तो कैरी सिर्फ M1 को करना है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू है। और टेंशन निकालने के लिए फिर से आप यही मेथड यूज़ करें, T इज इक्वल टू M1A, तो वहाँ से टेंशन आ जाएगा। इसमें हम और वेरिएशंस करते हैं।
सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन है और म्यू की वैल्यू गिवन है आपको, एंड दिस इज m1 एंड दिस इज m2। अब आपको बताना है कि वो एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, ये सब चीज़ बतानी। तो इसको चेक करने के लिए इसमें दो केस बनेंगे, मतलब मूवमेंट होगा भी या नहीं होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करते हैं, वही रोप मेथड। तो आप यहाँ पे पहले रोप ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है m2g और यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो ये अपोज करेगा इसका, जब इस तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। अब इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे जो है दैट इज म्यू इंटू n। कौन सा n, ये वाला। तो म्यू n की वैल्यू है m1g। लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये मतलब नहीं है कि इतना फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन की, अगर हमारा ये वाला फोर्स इससे एक्सीड कर जाता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। तो दो केस बनेंगे वहाँ पे। केस 1, इफ m2g इज ग्रेटर देन म्यू m1g, इसका मतलब स्लाइडिंग होगी, और जब स्लाइडिंग होगी तो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अलोंग द रोप डिवाइड बाय नेट मास टू बी कैरीड। टेंशन निकालने के लिए वही कोई एक एफबीडी ले लेंगे, टेंशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, आप एफबीडी अगर m1 को लोगे तो फ्रिक्शन भी लगाओगे। अगर हम m2 को ले लेते हैं तो इस केस में इतना एक्सेलरेशन आएगा और ऐसे यहाँ से टेंशन निकाल सकते हैं और फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो ये वैल्यूज से पता लगेगा, वैल्यू देख के आपको कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, वो वैल्यूज क्वेश्चन में दी जाएंगी तो उससे आपको पता लग जाएगा, और नहीं दी जाएंगी तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। तो ये चीज़ क्वेश्चन वहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा केस इसका, मान लो ये आपका m2g इज लेस देन इक्वल टू म्यू m1g, ऐसा कुछ आ रहा है वैल्यूज डालने के बाद, या ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे। इस केस में हमें पता है कि स्लाइडिंग नहीं होगी, और जब स्लाइडिंग नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, वहां पे बैलेंसिंग होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। रोप मेथड से देखें तो जो फ्रिक्शन होगा वो m2g के बराबर होगा, और टेंशन की वैल्यू सिंपली m2g हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं एक्सेलरेशन नहीं है तो t की वैल्यू m2g के बराबर हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू भी m2g के बराबर वहाँ पे हो जाएगी। तो ये दूसरा वाला केस, वैल्यूज डाल के हम लोग पता कर सकते हैं। आप इसमें मान लो ऐसे दिया है, दिस इज 2 kg and this is 10 Newton, this is 1 kg, like this। अब आपको चेक करना है, फ्रिक्शन नहीं, फिर से आप इसमें रोप मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगा 10 और यहाँ पे लगा 1g, ध्यान दीजिए, इस तरफ 10 न्यूटन और इस तरफ लगा 1g। तो अगर मैं g की वैल्यू 10 ले रहा हूँ तो दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी और इक्विलिब्रियम रहेगा वहाँ पे। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से सिस्टम चल सकता है,
दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अगर जी की वैल्यू 10 लेते हैं तो नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद एक कांस्टेंट वेलोसिटी सिस्टम चल सकता है अगर हमने वेलोसिटी दे दी, या फिर वो इक्विलिब्रियम में अपनी जगह रहेगा। तो ये वाला केस यहाँ पे बनता है। अगर जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो फिर ये इस तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा। और केसेस में हम लोग बना सकते हैं, जैसे ये इसमें आपको वैल्यूज दे रखी हैं, सपोज 4 kg, 1 kg, 30 डिग्री, लाइक दिस। इसमें चेक करना है आप, तो कैसे चेक करेंगे? तो बहुत आसान है, ये रोप ड्रॉ कर लीजिए। 1 kg तो 1g, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो mg sin 30 लग रहा होगा, यानी 4g sin 30। तो ये sin 30 हाफ, तो ये हो गया 2g। आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, 2g जो है वो 1g से ज़्यादा होगा, यानी एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। मैंने फ्रिक्शन नहीं लिया यहाँ पे, तो इस तरफ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स अलॉन्ग द रोप, सो नेट फोर्स इज हाउ मच? 2g minus 1g। नेट मास टू बी कैरीड, सो 4 + 1। जी की वैल्यू 10 लेंगे तो ये हो गया g 10/5, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें टेंशन चाहिए, तो किसी एक का एफबीडी लेके हम टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो 1 का ले लिया, तो 10 यहाँ हो गया और 1g यहाँ हो गया, और मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से हम लिख सकते हैं t - 1g = 1a। यहाँ से a की वैल्यू हमें पता है, तो t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये तरीका रहा टेंशन और एक्सेलरेशन निकालने का ऐसे केस में। अगर इसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन होता, सपोज म्यू इज इक्वल टू 0.1 and this is 4 kg and this is 1 kg। अब आपको चेक करना है, इसी क्वेश्चन को मैंने फ्रिक्शन के साथ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में फिर से आप ड्रॉ कर लीजिए। अब आप देख लीजिए, ये वाला जो फोर्स आ रहा था वो सॉल्व किया था हमने, तो ये आ रहा था 4g sin 30 यानी 2g, और ये आ रहा था 1g। तो पहले आप फ्रिक्शन के अलावा जो फोर्स है वो देख लीजिए। तो यहाँ 2g और यहाँ 1g आ रहा था, इनको सेपरेट करेंगे तो बचेगा 1g। जी की वैल्यू 10 लेते हैं, तो 10 बचा। अब आप कंपेयर कराएं इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन से। पहले आप नेट निकाल लें अलॉन्ग द रोप, जो भी आ रहा है, तो 1g आया। फिर इसको कंपेयर कराएंगे किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो 1g जो फोर्स आ रहा है वो इस साइड आ रहा है, यानी फ्रिक्शन इस तरफ जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स डाउन साइड आ रहा था इस ब्लॉक के लिए। अब फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वहाँ पे कितना होगा? म्यू एन, और म्यू की वैल्यू 0.1 और एन की वैल्यू mg cos थीटा, यानी 4g cos 30। ये है cos 30 की वैल्यू डालेंगे √3/2, तो ये 0.1 इंटू जी वो 1 हो जाएगा, तो 4 √3/2, तो ये आ गया 2√3। 2√3 को 1g से कंपेयर कराना, अगर g को 10 ले लें तो ये 10 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कम। जो नेट फोर्स आ रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो 3.4 समथिंग आएगी, 1.7 × 2। तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम, यानी वहाँ पे स्लाइडिंग होगी। दिस 1g इज ग्रेटर देन दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट मीन्स स्लाइडिंग। और जब स्लाइडिंग होगी तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें? पूरा फ्रिक्शन यूज़ कर लेंगे हम इसमें, और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स ये वाला आ रहा था 1g माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन, नेट मास टू बी कैरीड दैट इज 4 + 1, दिस इज द एक्सेलरेशन। जो नेट फोर्स आ रहा था आपका 2g माइनस 1g माइनस फ्रिक्शन, टोटल फ्रिक्शन यूज़ हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन
वो डाल देंगे, डिवाइड बाई नेट मास टू बी कैरिड, नेट फोर्स अलॉन्ग द रोप डिवाइड बाई नेट मास टू बी कैरिड, तो आप आसानी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इतने एक्सेलरेशन जा रहा होगा। टेंशन निकालने के लिए फिर से आप 1 kg को फिर से आप FBD ले लें 1 kg का और यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तरीका था। फ्रिक्शन के साथ अगर क्वेश्चन दिया हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इंक्लाइन दिया है आपको और दोनों साइड इंक्लाइन है, ऐसा भी आ सकता है 60 डिग्री 30 डिग्री like this is 2 kg and this is 5 kg। इसमें भी आप रोप मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक रोप ड्रॉ करिए, ये होगा 2g sin 60, यहाँ पे लगेगा 5g sin 30। इस तरीके से ये वैल्यूज़ निकालने हैं आप। तो sin 60 इज़ √3/2, तो g √3। इसको सॉल्व कर लें, sin 30 इज़ हाफ, तो 5/2g। तो एक आ रहा है आपको 2.5g और दूसरा आ रहा है 1.7g, तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा है, यानी एक्सेलरेशन उस तरफ होगा और ये ऐसा चलेगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी नेट फोर्स अलोंग द रोप, यानी 2.5g माइनस √3g, 2.5 माइनस √3g डिवाइड बाई नेट मास टू बी कैरीड। सो नेट मास इज 2 + 5। टेंशन निकालने के लिए किसी एक का FBD लेंगे, फिर वहाँ से टेंशन निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन होता तो फिर से वही करते, हम नेट फोर्स निकालते, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कंपेयर कराते। फिर अगर वो नेट ज़्यादा आता लिमिटिंग फ्रिक्शन तो स्लाइडिंग होती तो फिर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज़ करके फिर से एक्सेलरेशन निकालते। अगर वो नेट फोर्स कम आता लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो स्लाइडिंग नहीं होती, और स्लाइडिंग नहीं होती तो फ्रिक्शन उतना ही ज़रूरी होता, उतना ही लगता जितना कि नेट फोर्स आ रहा था, और वहाँ पे इक्विलिब्रियम रहता और टेंशन की वैल्यू निकाल सकते थे और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती। तो ये सारे काम हम वहाँ पे कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं।